Hello students, now we are going to start a new chapter for class 10th, that is our environment. What do we mean by environment? Environment is our surrounding. All that which surrounds us is our environment. हम अपने environment में जाने अनजाने ना जाने कितने सारे disturbances cause करते हैं. जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म कॉज करते हैं, वो इनडायरेक्टली वापस आकर हमें ही ट्रबल में डालेगा. तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है कि हम बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं डेली. आप इमेजिन करो, आप पर डे अपने घर से कितना कचरा निकालते हो, आपके घर का, फिर आपके कॉलोनी का, फिर पूरे सिटी का और पूरे कंट्री और पूरे वर्ल्ड का पर डे कितना वेस्ट जनरेट होता है. वो सारा कुछ वेस्ट हम सीधा बाहर ही डंप कर देते हैं. या इतना सारा जो वेस्ट जनरेट होता है उससे क्या क्या हैज़ार्ड्स होंगे. आपको पता है एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, वो पूरी तरह से हमारे एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है, सारे तरह के प्रॉब्लम्स कॉज करता है. तो सबसे पहली चीज़ तो है कि हम इस वेस्ट को मैनेज करें. तो मैनेज करने के लिए सबसे पहले हमें वेस्ट को कैटेगराइज करना पड़ेगा. कैसे कैटेगराइज करेंगे उसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि हम कुछ फूड जो भी खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है. हर इंडिविजुअल टाइप ऑफ फूड को डाइजेस्ट करने के लिए अलग अलग स्पेसिफिक एंजाइम्स हैं. शुगर के लिए अलग, लिपिड के लिए अलग, आपके न्यूक्लिक एसिड के लिए अलग और प्रोटीन के लिए अलग एंजाइम्स हैं. स्पेसिफिक एक्शन है एंजाइम्स का. अब इसका ये मतलब है कि हम कुछ भी खा लेंगे वो सब डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं है. अगर हम कोल पेट्रोलियम, जो बहुत अच्छा फ्यूल है, व्हीकल्स को एनर्जी देता है, क्या हम उसको खा लें, कोल को खा लें, तो क्या हम में एनर्जी मिल जाएगी? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि हमारे पास ऐसे एंजाइम्स नहीं हैं जो कोल या पेट्रोलियम को डाइजेस्ट कर पाएँ. हमारे एंजाइम्स की रेंज बहुत स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक एक्शन है उनका. इट मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया और फंगस हैं, सैप्रोफाइट्स हैं, जो सॉइल में ऐसे ही पड़े हुए हैं, वो क्या करते हैं, फूड आइटम्स को या कुछ आप जानते हो कुछ चीज़ें हैं जिनको वो ईजिली फटाफट उन पे अपना एंजाइमेटिक एक्शन करते हैं और उनको डिग्रेड कर देते हैं. पर कुछ ऐसा भी वेस्ट है जिसको एंजाइम्स अपने एक्शन से डिग्रेड नहीं कर पाते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, पॉलीथिन हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास है, मेटल है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसको ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने एंजाइमेटिक एक्शन से डिग्रेड नहीं कर पाएंगे. ऐसी चीज़ें हैं, क्या कभी ये डिग्रेड नहीं होंगी? हाँ, डिग्रेड कभी ना कभी होंगी. बहुत लॉन्ग टाइम हमारे एटमॉस्फेयर में ऐसे ही पड़ी रहेंगी. हाई टेम्परेचर, प्रेशर, इन कुछ फिजिकल प्रोसेसेस से ये डिग्रेड होंगे. एंजाइमेटिक एक्टिविटी से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ये डिग्रेड नहीं होंगे. तो ऑब्वियसली लॉन्ग टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में पड़े रहेंगे और हमें ट्रबल कॉज करेंगे, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऑफकोर्स कॉज करेंगे. तो अब हमने देख लिया कि वेस्ट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. नाम से ही क्लियर है, बायोडिग्रेडेबल, ऐसा वेस्ट जिसको बायो यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड कर सकते हैं अपनी एंजाइमेटिक प्रोसेसेस से, वो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. जबकि ऐसा वेस्ट जिसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिग्रेड नहीं कर पाएंगे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है. बहुत सिंपल है इसके एग्जांपल्स, बहुत सारी लंबी लिस्ट है पर इसे याद रखना बहुत इजी है. आई टेल यू कि कैसे याद करेंगे. और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इजी है, पर पूछा जाता है इन दोनों का डिफरेंस. या आपको कई सारे वेस्ट की लिस्ट दी हुई है, आपको सेग्रीगेट करना है कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है. तो कैसे करेंगे, पहले तो आप देख लो आपका जो भी किचन वेस्ट है, आपका वेजिटेबल पील्स, फ्रूट की पील्स, ये सब कुछ आप जानते हो, आप डालते हो. आप कहीं पे भी मिट्टी में ऐसे ही डाल दो, थोड़े टाइम बाद वो एकदम से गायब हो जाएगा, पता नहीं चलेगा, वो एकदम सॉइल का ही कंपोनेंट बन जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया. ईजिली वो डिग्रेड हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू. उसके अलावा आपका किचन का जो भी वेस्ट है, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, वो सारा कुछ, कॉटन, जूट, किससे मिलता है हमको? प्लांट से मिलता है. तो ये तरह के जो फाइबर्स हैं ये प्लांट से मिलते हैं, ये बायोडिग्रेडेबल हैं. वूल शीप से मिलती है यानी एनिमल से मिलता है, वो भी बायोडिग्रेडेबल है. सिल्क, लगता तो है सिल्क कितना मतलब ऐसा हार्ड सा है, शायद डिग्रेड नहीं हो पाएगा, बट सिल्क ऑब्टेन किससे हो रहा है? सिल्क वर्म से हो रहा है. या
यानी ये भी एनिमल से मिल रहा है, ये भी बायोडिग्रेडेबल है। जो भी चीज़ें प्लांट्स या एनिमल से ऑब्टेन्ड हो रही हैं वो बायोडिग्रेडेबल है। एनिमल डंग ऑब्वियसली एनिमल का है तो हो जाएगा, एनिमल बोन्स भी डिग्रेड हो जाएंगी, ये बायोडिग्रेडेबल है। लेदर एनिमल से मिलता है, पेपर और वुड प्लांट से मिलते हैं, ये भी बायोडिग्रेडेबल हैं। इसके अलावा जैसे रबर, अगर प्लांट से ऑब्टेन्ड रबर है नेचुरल रबर, तो वो डिग्रेड हो जाएगी, पर सिंथेटिक रबर नॉन बायोडिग्रेडेबल है। पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, आप जानते हो ना हम कितनी पॉलीथीन और प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करते हैं पर डे बेसिस पे, ये बहुत बड़ा हैजार्ड है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। पॉलीथीन बैग्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, केमिकल इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, ग्लासेस, मेटल्स, ये हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आप जानते हो बहुत लंबे टाइम तक हमारे एटमॉस्फेयर में पड़े रहेंगे तो बहुत हार्म्स कॉज करेंगे। हमारे ही कंट्री में एक स्टेट है सिक्किम, जो पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट, जहाँ पर पॉलीथीन बैग्स बिल्कुल बैन हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि सारे शॉपकीपर्स पेपर बैग में ही पैक करके देते हैं चीज़ों को। तो एटलीस्ट व्हेन यू आर एजुकेटेड, जब आप पढ़ रहे हो, यू आर बीइंग अवेयर ऑफ दीज थिंग्स, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने अंदर कुछ चेंजेस लाओ। रूल्स बनना, पॉलीथीन बैग्स को बैन करना, वो तो एक हायर लेवल की चीज़ है, गवर्नमेंट के लेवल की चीज़ है, पर वी एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं? तो एटलीस्ट नाउ आई कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप अपनी हैबिट्स में ऐसे चेंजेस लाओगे कि पॉलीथीन बैग को कम से कम अवॉइड करो, आप उसके यूज़ को मिनिमाइज़ करने में अपने पूरे एफर्ट्स लगाओ। तो जब भी आप मार्केट जाओ, आप पेपर बैग या क्लॉथ बैग को लेकर जाओ, सो दैट हम अपने तरफ से एटमॉस्फेयर को जो मिनिमाइज्ड नुकसान पहुंचा सकते हैं वो पहुंचाएं। तो अब ये जो सारा वेस्ट, जो भी गार्बेज हमारा प्रोड्यूस हो रहा है, इसको हम कैसे मैनेज करते हैं ये देख लेते हैं। जो भी हमारा हाउस होल्ड वेस्ट है उसको गार्बेज कहते हैं। गार्बेज में हमने बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल अगर अलग कर लिया, तो बायोडिग्रेडेबल से इजीली हम कंपोस्ट बना सकते हैं, हम मेन्योर और उससे बायोगैस भी प्रोड्यूस करा सकते हैं। अब बचा सारा प्रॉब्लम नॉन बायोडिग्रेडेबल का, जिसमें ग्लास, मेटल्स और पेपर, ये सारी चीज़ें आती हैं। उसको भी अगर हम प्रॉपरली सेग्रीगेट कर लें तो हम रिसाइकल करके बहुत सारी चीज़ें, प्लास्टिक और पॉलीथीन को भी रिसाइकल कर सकते हैं। तो क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो लैंडफिल, हमने गड्ढा सा खोदा और वहाँ पर हम अपने कचरे को डंप करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे लैंडफिल हो जाता है। लैंडफिल फिर हम सेग्रीगेट करके उसको रिसाइकल कर सकते हैं, जिन चीज़ों को रिसाइकल किया जा सकता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से हम मेन्योर और बायोगैस बना सकते हैं, हम कंपोस्ट बना सकते हैं। आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन कंपोस्ट, तो हम अपने बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से कंपोस्ट बना सकते हैं। अब हमने देखा लैंडफिल से तो क्या होगा, अगर हम लैंडफिल कर दें तो सारा का सारा कचरा, इतना ज़्यादा हम कचरा प्रोड्यूस करते हैं कि हमारे रहने की जगह नहीं बचेगी, सारी जगह वेस्ट के पहाड़ बन जाएंगे कचरे के। तो इसके लिए है इंसेनरेशन, हम सारे वेस्ट को बर्न कर देते हैं बड़े बड़े इंसेनरेटर्स में, जिससे कि उसका अमाउंट बहुत रिड्यूस हो जाता है, एशेस में कन्वर्ट कर देते हैं बर्न करके। इसके अलावा कई सारे इंडस्ट्रीज से या हमारे घरों की ड्रेनेज से निकला हुआ वेस्ट जाकर रिवर या किसी वाटर बॉडी में मिक्सअप हो, उससे पहले हम बीच में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाते हैं और पानी को, कचरे को ट्रीट करके फिर हम उसको अलाउ करें रिवर या वाटर बॉडी में, तब उसको हम ड्रेन करें। ये है गार्बेज का मैनेजमेंट। थैंक यू।